हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो 21 मार्च को होने वाले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस रह सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, तो उन सभी क्वेश्चंस को अभी हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ही आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से ना ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 100% पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही रहेगा। तो तैयारी आप लोग अच्छे से इसका ज़रूर कर लेना। आप लोग को मैं टोटल 4 सेट दूंगा, इन चारों सेट्स की तैयारी कर लेना, आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगली वीडियो में बेसिक का भी और अगले सेट्स के जो भी हैं उनकी भी क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा। तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली इज। यहाँ पे हमें बनाने के लिए बोला गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम दिया गया है उस जीरोज का -1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है -1/4 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया गया है 1/4। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोला गया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये जो -4 है यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/4 यहाँ पे पुट कर देंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरह से आप लोग बनाओगे और ट्राई कर लेना। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं किसी वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका राइट एंगल किस पे है? बी पे। देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना लिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे हम बी पे 90 डिग्री बना दिए। अब रेशियो यहाँ पे दिया गया है कि ए बी इज टू ए सी। ए बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ए सी कहाँ पे है? यहाँ पे है। यानी कि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इस तरह से दिया गया है। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसका वैल्यू दिया गया है, इसका ऐसे दिया गया 1/2। तो 1 और अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 1/2 और साइन थीटा कितना, मतलब साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री बराबर। ठीक है, तो इस तरह से थीटा का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 30 डिग्री निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने इस तरह से जो बनाया था, मान के चलो सी निकल गया 30 डिग्री। थीटा यहाँ पे होता है ना, थीटा का वैल्यू मान के चलो 30 डिग्री निकल गया। और एक यहाँ पहले से था 90, यहाँ पे 30 निकल गया। तो ट्रायंगल का सम वाला जो प्रॉपर्टी होगा उससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। मतलब 30 + 90 कितना हो गया? 120। 180 में 120 घटाएंगे 60, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा 60। तो इस तरह से आपको ए बी सी तीनों का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे आप वही वाला वैल्यू पुट कर लोगे, सॉल्व करोगे, ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट हम साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, tan 45 का रखेंगे, cos 30 का रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये जो 2 जो है आपका राइट आंसर निकल जाएगा। इसको आसानी से आप कर सकते हो। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला गया है कि एक वायर है, सबसे पहले इसको बेंड करके एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाया जाता है जिसका एरिया दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी वायर को सर्किल के फॉर्म में बनाया जाए, ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? ठीक है, तो दोनों का एरिया तो एक ही होगा ना, तो बस दोनों का एरिया को इक्वल करोगे, आर का वैल्यू फाइंड करोगे, फिर सरकमफेरेंस निकाल दोगे, आंसर आपका इसमें से भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बना के देखना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 9 यूनिट्स। देखो, ये डिस्टेंस फार्मूला से सिंपली बन जाएगा। डायरेक्ट जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये जो 9 दिया गया वही दिया गया है, तो दोनों साइड पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका p का वैल्यू -3 निकल जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देखना, ठीक है, और कमेंट करना निकला कि नहीं निकला। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, इसमें क्या बोला है? डी पैरेलल है BC का। यहाँ पे देख लो, ये DE और BC पैरेलल है। तो यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? थेल्स थ्योरम। क्या होता है? AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। डायरेक्ट AD का वैल्यू x, DB का वैल्यू 3x + 4, AE का वैल्यू x + 3, EC का वैल्यू 3x + 19 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देखना इसको। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द जीरोज
इफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। देखो बहुत ही ईजी सा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मान के चलो कि एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी कुछ भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी? जब टच ही नहीं हो रहा है तो जीरोज का संख्या कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जीरो आंसर निकलेगा। अब अगला है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे भी कुछ दिया गया है, बोला गया ये पैरेलल लाइन्स है। तो पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इसमें आसानी से ए बी इज इक्वल टू 6 इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बना के देखना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे जीरोज दिया गया है, इस जीरोज से हम पहले अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। देखो 10 नंबर में यहाँ के पे क्या बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिसका मल्टीपल होगा 4 का। देखो 1 से 15 तक में 4 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है? तो एक तो 4 आता है, दूसरा 8 आता है, तीसरा 12 आता है, और 16 तो 15 के बाद हो गया, ये मतलब 3 ही है, 1 2 3, तो टोटल यहाँ पे 3 नंबर है। तो ऊपर में 3 हो गया, और टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने थे? 15। इसको जब आप काटोगे तो कितना निकलेगा? 1/5, तो ये 1/5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0 पासेस। तो इसमें राइट आंसर आपका ओरिजिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। देखो हमें यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। साइन अल्फा का वैल्यू है √3/2 और कॉस बीटा का वैल्यू है 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, यहाँ से बीटा निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, तो जो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देखना, शायद आंसर आपका इसका 60 निकलेगा, शायद एक बार चेक कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे इसका फैक्टर है x माइनस 2, मतलब फैक्टर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते थे, यानी कि x का वैल्यू 2। तो ये 2 है, जहाँ जहाँ x से हम पुट करेंगे तो ये k का वैल्यू जो है वो ईजिली हम निकाल सकते हैं। इसमें आंसर आपका 13 निकलेगा। चलो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे g दिया गया है। सेंट्रॉइड वाला यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ABC का निकालोगे आपका 4 - 4 राइट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट इसमें कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा वो हमें बताना है। डज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 2 एंड 3 4। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट, -1 + 3/2, फिर 2 + 4/2, इसमें घटाएंगे तो 2/2 होगा, कट के 1 हो जाएगा, इसमें 4 2 6 काटेंगे 3 होगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों प्लस प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट 1, तो राइट आंसर 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे हमें a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, जिसमें x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है। तो यहाँ पे अगर हम x का और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारा जो है फाइंड करने के बाद b = 3 निकल जाएगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने सुबह ही एक आज ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ अपलोड की है, तो वो वाली वीडियोज़ अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, उसमें मैंने समझाया था। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन समझाया था, जाके देख लेना, मैंने बताया हुआ है कैसे आप इसको बनाओगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकलेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, देख लेना उसको, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बताए थे। अब आगे यहाँ पे हमें के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, कहा गया है कि एक जो जीरोज है वो दूसरे का, मतलब दूसरा एक जो जीरोज होगा दूसरे से वो रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मान के चलो अगर पहला अल्फा है जीरोज तो दूसरा कितना होगा? 1/α, यही है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको निकाल के सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और ये भी हमने पोलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोग करवाया था, देखना होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अब आगे यहाँ पे एक असर्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि sin θ = 4/3 है, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे sin θ का वैल्यू दिया गया है sin θ का वैल्यू दिया गया है 4/3। sin θ बराबर क्या होता है? p/h, यानी p/h ऐसे लिख सकते हैं, p/h = 4/3। तो p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 3।
देखो कभी भी ना हाइपोटेनियस छोटा नहीं होता है परपेंडिकुलर और बेस से। यहाँ पे हाइपोटेनियस छोटा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो यही चीज़ यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल असर्शन में हमारा सही है। इसमें रीज़न में क्या दिया है कि हाइपोटेनियस इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। सो असर्शन सही है, रीज़न भी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। इसमें असर्शन दिया गया है कि a n-1 इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। तो देखो यहाँ पे ये जो असर्शन आपका दिया गया है ना कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये असर्शन हमारा गलत है। बट जो रीज़न दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू an-1 इज़ कॉन्स्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो ये जो रीज़न है वो सही है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सभी में तो सेम ही होता है। तो इस वजह से जो असर्शन है गलत है, रीज़न जो है वो सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट आगे सेक्शन बी के हम क्वेश्चंस को समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले 3 डिजिट्स के जो नंबर्स हैं डिविजिबल है तो ये सब सारे होते हैं, लेकिन हमें 2 डिजिट्स के लेने हैं ना। तो सबसे लोवेस्ट जो 3 के टेबल में आएगा 2 डिजिट नंबर वो है 12, और सबसे हाईएस्ट कितना है 99। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग का AP बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से जो सबसे पहले A है वो निकाल लिए, D निकाल लिए, AN सबसे लास्ट वाला टर्म हो गया। AN का फॉर्मूला से हम ये जो N का वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे, जो आंसर है निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर में हम कहीं पर एक एक्सटर्नल पॉइंट लिए हैं P, टेंजेंट्स हम यहाँ पे जो 2 खींच लेते हैं PA और PB। ठीक है, यहाँ पे ये 2 टेंजेंट है, सेंटर O हो गया, एंगल PAB का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 50 डिग्री, और एंगल AOB का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है कि टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है पूरा ये जो एंगल OAP है ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा OBP। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जहाँ पे टच होता है वहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, रेडियस जहाँ पे टच करता है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम कि OAB का वैल्यू हम फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो पूरा में से 50 घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, फाइंड किया कर लिएगा 40 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पर वही है 40 डिग्री OAB का वैल्यू फाइंड किया गया है, और फिर यहाँ पर एंगल AOB का वैल्यू फाइंड कर लिया गया, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, बस अब ये फाइंड करना है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे बराबर 180 करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो ईजिली यहाँ पे ये क्वेश्चन बना सकते थे। अब अगला जो ये क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने बनाया हुआ होगा और इम्पोर्टेंट भी था और आया भी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया गया है इसका मिड पॉइंट में, यहाँ पर इसमें हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो जो रेशियो है वो हम n/1 माने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ करके सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने के बाद जो भी रेशियो आएगा k का वैल्यू, ठीक है, वो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे हमें मीन निकालने के लिए बोला गया है। देखो अगर आपको मीन, मोड और मीडियन पूरा अच्छे से समझना होगा तो इसकी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिया हमने लिंक दे रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और एग्जामिनेशन में आना ही आना है। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन देख लो, यहाँ पूरा सॉल्यूशन देख लो किस तरह से बनाया हुआ है, क्योंकि मीन, मोड, मीडियन आसान है तो मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मीन निकालना हुआ है और करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, या तो उसको बनाओ या तो इसको आप बना सकते थे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 184 इस सीक्वेंस, यहाँ पे एक जो सीक्वेंस दिया गया है ये टर्म है 184, तो अगर ये पूरी तरह से यहाँ पे डिविजिबल हो जाता n से तो ये सीक्वेंस में होता, नहीं होगा तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में निकल गया, तो ये सीक्वेंस में नहीं आएगा 184। नेक्स्ट आगे सेक्शन सी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई का दोनों इक्वेशन के लिए, अब बस इसी को ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ में प्लॉट कर लिए, हो गया, सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें।
नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, जिसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाला जो इक्वेशन दिया गया था इसको यहाँ पे लिख लिया, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके सॉल्व करते जा रहे हैं, इस तरह से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से निकाल लेंगे x का वैल्यू, ठीक है, ये वाला निकल जाएगा। चलो यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ए रोड विच इज़ 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफेरेंस, यहाँ पे दे दिया गया सर्कमफेरेंस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सबसे पहले जो विड्थ है देखो यहाँ पे वो दिया गया है 7 मीटर, ठीक है, रोड का जो विड्थ था वो दिया गया है। फिर सर्कुलर पार्क का जो सर्कमफेरेंस है वो 88 मीटर दिया गया था। यहाँ से हम सबसे पहले आर का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो आर का वैल्यू फाइंड कर लिए। फिर यहाँ पे आउटर रेडियस पार्क का क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे, रोड का जो भी विड्थ था और जो रेडियस निकला था उसको ऐड यहाँ पे हम ऐड कर दिए। फिर जो एरिया निकालना था बस यहाँ से निकाल लिए, रोड का हो जाएगा। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया है, तो इसका सॉल्यूशन में नहीं बना हुआ है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते थे, बाकी आपको उसको बनाना के देखना है तो देख सकते हो। आगे यहाँ पे हमें मोड निकालने के लिए बोला गया था, तो देखो मोड निकालना आसान है, सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर सीख ले, मीन मोड मीडियन, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशंस में, और ये आसान भी रहता है, आप इजीली बना के आ जाओगे। और रेशियो वाला तो खैर ऊपर में हमने सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को देखा था जो कि सेक्शन फार्मूला से निकला हुआ था, तो यहाँ से हमने आंसर इसका देखो पूरा निकाल के रख दिया है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। अब आगे देखो, इसमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये गिवन दिया गया है, तो प्रूव करके दिखाओ कि 2√5 - 3 ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2√5 - 3 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसका हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं, इसी का ठीक अपोजिट मानते हैं। इरेशनल प्रूव करना था तो हम रेशनल मान लिए, तो रेशनल नंबर यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख दिए, 3 को इधर इस साइड कर दिए, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए। अब बस यहाँ पे ये सब जो चीज़ें होती है लिखने के लिए लिख लेता है, क्योंकि इसमें ये लिखा यही गया है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत किया था, माना था, ठीक है। आगे सेक्शन डी का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे 2 इक्वेशन है और बोला गया है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही होता है, ठीक है। यहाँ से हमने a1 b1 c1 का वैल्यू पुट करके c का वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। देख लो यहाँ पूरा c का वैल्यू निकल चुका है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लो, पी और पी बी 2 टेंजेंट्स है किसी सर्कुलर डायल विथ सेंटर ओ, ए पी बी का वैल्यू 50 दिया है, तो ओ ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ओ ए बी इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले p बराबर पी बी कर दिए, क्योंकि ये टेंजेंट है दोनों सर्किल का, तो वो तो इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद तीनों को जोड़े बराबर 180 कर दिए, यहाँ से पी ए बी का वैल्यू फाइंड कर लिए और फिर ओ ए का वैल्यू निकाल लिया है। अब देखो आगे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 का भी मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर अपनी मैं आंसर समझाते गया ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको आंसर समझा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। खुद से एक बार समझने का कोशिश करना, बना के देखना, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, किसी वीडियोज़ में आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। यहाँ से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, समझने में दिक्कत आ रही होगी, आंसर्स नहीं आ रहा होगा, कमेंट करना आप लोग, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बढ़िया से करके बताऊंगा किसी दूसरे वीडियोज़ में, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसके सारे आंसर्स को। चलो यहाँ पे अगला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया था सिलेंड्रिकल पोर्शन का, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकाला गया है, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, फिगर था। इसमें टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है टेंट का, जो कि ऊपर में हमने देखा, ये सी वाला फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और एक लास्ट फिर यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ देखो दिए गए हैं, और फिर इसका आंसर्स भी देख लो, यहाँ पे सारा हमने कर दिया है, ठीक है। ये पूरा आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमने अभी आप लोग को एक सेट का करवाया है, दूसरे वीडियोज़ में आगे हम और भी सेट्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।